दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे परजन पसीना उठाएंगे। इस लाइन से मेरे व्यूअर्स इस सेशन को स्टार्ट करने का उद्देश्य क्या है? दो न्याय अगर तो आधा दो। मैं अपने देश की सरकारों, राज्य की सरकारों से अपने सभी विद्यार्थी समुदाय के लिए न्याय मांगता हूं। न्याय दो। अगर पूरा नहीं दे सकते हो तो कम से कम आधा दो। अगर आधा भी नहीं देते हो तो कम से कम उससे भी थोड़ा कम दो, लेकिन न्याय तो दो। एग्जाम होता है, पेपर लीक हो जाता है। एग्जाम होता है, विद्यार्थी अभी घर तक नहीं पहुंचा तब तक उसमें धांधली हो जाती है, उसमें दिक्कत हो जाती है, समस्या हो जाती है। अभी नीट का जिस तरीके से स्थिति आप देख रहे हैं, है ना, नीट का पेपर के साथ क्या हुआ, रिजल्ट्स में कितनी बड़ी धांधली हुई। इसके अलावे आप देखते हैं कि जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था, नेट में कितना बड़ा धांधली हुआ, किस तरह से चीज़ें हुई। बिहार के अंदर में जो अभी Tier 3 होने वाला है, उससे पहले जो Tier 3 का जो पेपर हुआ था उसमें भी पेपर लीक के वजह से पेपर को कैंसिल कर दिया गया। उससे पहले आपको याद है 67वीं BPSC लीक हुआ था। उत्तर प्रदेश के अंदर में बहुत सारे पेपर्स लीक हो जाते हैं, तमाम जो वहाँ के स्टेट्स के अधीन जो पेपर्स कराए जाते हैं। तो ये सारे पेपर्स क्यों लीक हो रहे हैं? एक विद्यार्थी लगातार मेहनत करके अपना वो पढ़ाई करता है, बेचारा साल भर 2 साल तक पढ़ाई करता है। एक दिन का पेपर होता है, 2 घंटे के लिए वो 2 साल रगड़ के पढ़ता है और उस 2 घंटे का पेपर दे के निकलता है, उसे लगता है कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन सेंटर से बाहर निकलते उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया था। और घर पहुंचते पहुंचते पता चलता है कि पेपर कैंसिल हो गया। और बहुत बार तो स्थिति ऐसी होती है कि सब कुछ होने के बाद भी पेपर कैंसिल नहीं किया जाता है, सारा कुछ देखने के बाद भी। तो ये किस तरह की स्थिति है भाई? ये किस तरह का सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है? आखिर हमारी जो सरकारें हैं, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, आखिर ये क्यों असफल हैं पेपर्स लीक को रोक पाने में? क्या सरकार को, क्या सिस्टम के पास जो वो क्षमता नहीं बच गया है? क्या उनके पास वो अथॉरिटीज़ नहीं बच गई हैं कि वो इसको रोक पाए? या फिर क्या इन सब की मिली भगत है इन सब चीज़ों में? क्या सब कुछ मिल करके किया जा रहा है और कराया जा रहा है? आखिर रीजन क्या है? इस पे विचार करना पड़ेगा, इसका मूल्यांकन करना पड़ेगा, इसका अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप नहीं करिएगा तो आपकी तो सरकारें बनती रहेंगी, गिरती रहेंगी, लेकिन गरीब के परिवार के बच्चा का भविष्य का क्या होगा? एक विद्यार्थी जो किसी तरह से माँ बाप कहीं से कर्जा लेकर के उसको पढ़ने के लिए पटना भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, इलाहाबाद भेजते हैं, कोटा भेजते हैं कि भाई जाओ पढ़ो और हमारी गरीबी को दूर करो, हमारे सपने को साकार करो। कि माता पिता का जो सपना लेकर के बच्चा जो पैसा लेके पहुंचता है इन शहरों में, पढ़ाई करता है, रात दिन मेहनत करता है, उसके बाद एग्ज़ाम देता है और एग्ज़ाम देने के बाद पेपर कैंसिल हो जाता है। अब वो क्या करे? अब वो क्या करे? क्योंकि आप तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और तो जिस तरह से ये परिस्थितियां बन रही हैं और पेपर्स को लीक किया जा रहा है, चीज़ें हो रही हैं, तो क्या स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? ये तो गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए कि स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। हम अपने विद्यार्थियों से, देश की जनता से हम किस तरह से न्याय कर सकते हैं और वो न्याय करने के क्या तरीके हो सकते हैं। लेकिन आप उस पर कोई मतलब आप एक होता है कि 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, यहाँ तो अंत ही नहीं पता चल रहा है कि अंत कब होगा। और जो लोग इन सभी मामलों में इन्वॉल्व रह रहे हैं उनको, उनके साथ किस तरह का पनिशमेंट दिया जाएगा ताकि आने वाले जो समय है उसमें नज़ीर पेश किया जा सके और विद्यार्थियों को ये भरोसा दिलाया जा सके कि एग्ज़ाम का पेपर लीक नहीं होगा और आपके साथ पूरी तरह से न्याय होगा। आज विद्यार्थी जितना एग्ज़ाम से नहीं डरता है, उससे ज़्यादा वो डरता है कि एग्ज़ाम का पेपर हवा लीक हो जाएगा। ये दिक्कत है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं। अब पहले तो खाली तनाव रहता था कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, अब तनाव विद्यार्थी के पास ये रह रहा है कि हम पेपर तो दे के आ गए, कहीं घर पहुंचने से पहले खबर ना जाए कि पेपर लीक हो गया, है ना। तो अब क्या होगा? उसका भविष्य तो अंधकार में है।
उसका भविष्य तो अंधकार में है। और जो बिहार के या भारत के या अलग अलग राज्यों के जो कमज़ोर परिवार के जो विद्यार्थी हैं वही नहीं सब चीज़ का तैयारी करते हैं जी। गवर्नमेंट जॉब का तैयारी जनरली कौन करता है? सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के लड़कियां करते हैं, है ना। उनके पास दूसरा कोई नहीं है उनके पास संपत्ति की वो ये करे। हालांकि कुछ जो मध्यम वर्ग से ऊपर के भी जो लोग हैं वो सबसे नीट है। तो मेडिकल क्षेत्र में तो संभ्रांत परिवार के भी विद्यार्थी जाते हैं, बच्चे जाते हैं। तो इसमें तो सब कोई फंस रहा है। ये केवल अब मतलब अमीर गरीब का मैटर नहीं रह गया, ये देश में शिक्षा व्यवस्था की प्रणाली के साथ होने वाले न्याय से जुड़ा हुआ बात है कि आखिर कब मिलेगा न्याय, आखिर कब इस पर चीज़ें, क्या सरकार के पास क्या चीज़ें हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं कि सरकार इनको रोक नहीं पा रही हैं। ना स्टेट गवर्नमेंट्स रोक पा रही है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट्स रोक पा रही है। ना सेंट्रल का एग्जाम होता है तो वहाँ पेपर लीक हो जाता है, स्टेट का होता है वहाँ पेपर लीक हो जाता है, वहाँ विद्यार्थियों को दिक्कत हो जाती है। तो आखिर विद्यार्थी फिर क्या करेगा, विद्यार्थी कहाँ जाएगा, उसके साथ न्याय कैसे होगा? तो इस न्याय पर सरकार को जरूर विचार करना चाहिए कि किस तरीके से वो न्याय कर सकती है। क्योंकि अगर आपने न्याय नहीं किया तो जैसा कि हमने कहा स्टार्ट में, हमने कहा कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। ये भगवान श्री कृष्ण ने न्याय के तौर पर पांडवों के लिए दुर्योधन से मांगा था, लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य को साधने चला। तो हरि ने भी भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बड़ा अपसादा है, हा हा दुर्योधन बांध।